नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाजिर हूँ आज का हेलो लर्नर प्रोग्राम लेके, जिसमें हम करते हैं आपसे बात विभिन्न नए अपडेट्स के, कुछ नए प्रोग्राम्स के, कुछ जॉब ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ के जो इग्नू के साथ होती हैं। साथ ही साथ आपकी समस्याओं पर बात करते हैं जो आप फेस कर रहे हैं और आप किसी ऑफिसर से बात करना चाहते हैं लेकिन आपको वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आज हम एक नए विषय पे बात करना है आपके साथ, और वो विषय है कि प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के, उनमें दो विशेष कार्यक्रम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इन दोनों कार्यक्रम को वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए पूरी तरह से परिमार्जित करके नए सिरे से, नए कलेवर से इसको राइट अप किया गया और तैयार किया गया, जो आज की वर्तमान की और भविष्य की चुनौतियों में जो आपकी लर्निंग सामना कर सके और आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव रह सके। तो ये दोनों प्रोग्राम जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, इन दोनों प्रोग्राम का मैं आज डिस्कशन करूंगा, और ये दोनों हैं मैनेजमेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि ये पुराने सिलेबस पे हैं, इनको रिवाइज़ किया जाए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जैसा आप जानते हैं कि 2021 में 20 के दिसंबर में इसको नैक A++ रेटिंग से नवाजा गया, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये पूरे दुनिया में जैसे प्रसिद्ध है उसको प्रमाणित किया गया। और उसके बाद विश्वविद्यालय ने ये ध्यान दिया कि इन चुनौतियों का, इन कोर्स जो प्रोग्राम हैं, इनको अपडेट किया जाए। तो दोनों प्रोग्राम को नए सिरे से नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में रिवाइज़ किया गया, और रिवाइज्ड प्रोग्राम को न्यू MBA न्यू और MCA न्यू के प्रोग्राम के नाम से रीलॉन्च किया गया। ये दोनों प्रोग्राम आज जुलाई 2022 सत्र हेतु ऑन ऑफर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों प्रोग्राम को तैयार करने के बाद इनमें जो है, इनकी जो है AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसका अप्रूवल प्राप्त किया गया, और वो अप्रूवल वहाँ से हो गया है, उसका लेटर मिल गया है। देश भर में इनके लिए काफ़ी अच्छी संख्या में हमको सीट अलॉट की गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, किसी भी कारणवश वो रेगुलर इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए काम करता है। तो इसलिए हमको अच्छी खासी संख्या में पूरे देश में इसके प्रोग्राम को ओपन करने का मौका मिला है। मित्रों, मैं सबसे पहले MBA की बात करता हूँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोग्राम था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, जिसमें एक ओपन मैट एग्ज़ाम होता था मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का, और वो ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया में वो एग्ज़ाम होता था। उसको क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन करवा पाते थे आप। लेकिन नए कलेवर में जो प्रोग्राम तैयार किया गया, इसको ओपन कर दिया गया। डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में इसको प्रोग्राम को ऑफ़र किया गया, और अब बिना किसी इंट्रेंस टेस्ट के, प्रवेश परीक्षा के, कोई भी व्यक्ति जो 50% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स रखता है वो सीधे प्रवेश ले सकता है। तो ये एक विशेष सुविधा आपको दी गई है, जो एंट्रेंस टेस्ट का ओवर रूल कर दिया गया। अब आप सीधे प्रवेश, जैसे आप MA के अन्य प्रोग्रामों में या मास्टर के अन्य प्रोग्राम में आप इग्नू में प्रवेश लेते हैं, वैसे ही आप इनमें प्रवेश ले सकेंगे। आने वाले समय में ये जो मैनेजमेंट का अलग से प्रॉस्पेक्टस बनता था, वो भी ख़त्म किया जाएगा, और आप इस प्रॉस्पेक्टस, कॉमन प्रॉस्पेक्टस में ही इसको जगह दी जाएगी प्रोग्राम की। तो एक तो ये हो गया कि MBA का एंट्रेंस टेस्ट ख़त्म हो गया। AICTE से MBA का प्रोग्राम जो है अप्रूवल हो गया है, यानी कि AICTE ने इसे अप टू मार्क पाया है, जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे बिजनेस प्रोफेशनल्स में जो स्किल होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त जगह दी गई है का प्रोग्राम में। और तीसरा, ये प्रोग्राम दोनों मोड में, एक ऑनलाइन मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, दोनों मोड में आपके लिए ऑन ऑफर किया गया है।
ऑनलाइन प्रोग्राम जो है उसका एडमिशन का लिंक अलग है और ओडीएल मार्ट का जो एडमिशन का लिंक है वो दोनों अलग है। तो याद रखें कि अगर आप ओडीएल प्रोग्राम में, जिसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, डीएलपी आप कह सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप एडमिशन लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या हुआ कि आपका एडमिशन ऑनलाइन पैटर्न पे, मतलब आपका एडमिशन वेबसाइट से ऑनलाइन ही किया जाएगा, लेकिन आपके एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे असाइनमेंट राइटिंग जो हुआ, असाइनमेंट प्रिपरेशन हुआ, और जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो ऑफलाइन होंगे। आपको अपने असाइनमेंट लिखकर आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना पड़ेगा, वहाँ पे इवैल्यूएट होगा, और भी जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा वो भी ऑफलाइन करना पड़ेगा। सारा चीज़ करके आप अपने स्टडी सेंटर के ज़रिए ही अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे, और देश भर में जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन की विधा है उसमें आप परीक्षाएं दे पाएंगे, और उसके बाद आप अपनी डिग्री अवार्ड कर ले पाएंगे। जबकि ऑनलाइन मोड में दूसरा विधि होता है जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है। आपके सारे असाइनमेंट, आपके एग्ज़ाम, आपकी सारी प्रक्रिया जो है केवल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के जरिए, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम होगा, वहाँ पे चलेगा। तो एडमिशन दोनों का अलग है, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि दोनों का एडमिशन समर्थ पोर्टल पे होता है, और जो ओडीएल मार्ट का है उसको लिंक को कहते हैं ignoadmission.samarth.edu.in, ignoadmission.samarth.edu.in। और ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाला लिंक है। जबकि अगर आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते हैं तो ignoiop.samarth.edu.in ये दूसरा लिंक है जो ऑनलाइन प्रोग्राम पे है। इसलिए ध्यान देने की बात है, एडमिशन लेते हुए आपको इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप एडमिशन लेंगे। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये प्रोग्राम 2 साल का है, यानी 4 सेमेस्टर का ये एमबीए का प्रोग्राम है। ये 4 सेमेस्टर में ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपका समय जो पहले 3 साल लगता था उसको घटाकर 2 साल कर दिया गया। और साथ ही साथ फीस जो है बहुत नॉमिनल फीस, एफोर्डेबल फीस आपको पहले भी चार्ज की जाती थी, 15,500 रुपये। 15,500 रुपये जो फीस पर सेमेस्टर है वो 4 सेमेस्टर में आपको पे करनी है, 15,500। इस तरह से आप देखें तो करीब 15 चौका 60 और 500 दूना 62,000 कुल आपका प्रोग्राम फीस केवल एमबीए के लिए लगती है, जो हमें लगता है सभी विश्वविद्यालयों से सबसे सस्ता ऑफर पे होगा। दूसरा है आपका जो ये प्रोग्राम है, ये 2 वर्ष के साथ साथ एडमिशन के पहले आपको 300 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फी कराना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन आप समय से करा लें। अगर कोई आप चाहते हैं तो आप फटाफट उस रजिस्ट्रेशन को अंजाम दें और रजिस्ट्रेशन करवा लें। दूसरा विषय था आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के महत्व को जानते हैं, और इग्नू के द्वारा तमाम संस्थानों में जो एमसीए किए हुए लोग हैं उनकी जॉब करने की प्रोफाइल आप जानते हैं। बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्राम है। नए परिप्रेक्ष्य में जो प्रोग्राम तैयार किया गया है वो वस्तुतः इतना अच्छा है कि किसी भी विश्वविद्यालय, जो टेक्निकल विश्वविद्यालय हैं, उनके प्रोग्राम उसको compete कर पाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड में खड़ा होता है, उनसे बेहतर है, बल्कि मेरा दावा है कि उनसे बेहतर है। और ये प्रोग्राम भी आपको 2 साल के लिए ऑन ऑफर है। पहले 3 साल में एमसीए करते थे, अब 2 वर्ष में ये एमसीए का प्रोग्राम 4 सेमेस्टर में पूरा किया जा सकता है। एमसीए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें 2 कैटेगरी बांटी गई है। एक बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए लोग जो 50% मार्क्स अर्जित कर लेते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन एमसीए में ले सकते हैं। दूसरा है कि ऐसे किसी भी बैचलर डिग्री जिन्होंने कंप्यूटर की हो, मैथ सब्जेक्ट लेते हुए उन्होंने बैचलर डिग्री की हो, तो वो भी इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं। और उनको 2 कोर्स और पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए 2,000 की एडिशनल फीस भी देनी पड़ती है। और वो कोर्स हैं MCS 201 और MCS 208। दोनों कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और डेटा साइंस के नॉलेज से संबंधित प्रोग्राम है।
जो उसे हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। आपको नॉन कंप्यूटर स्ट्रीम के व्यक्ति को कंप्यूटर के स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ये ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी होता है। इसलिए 2000 की अतिरिक्त फीस ऐसे विद्यार्थी के लिए जो BCA में कंप्यूटर साइंस से BSc नहीं है, वो ऐसे विद्यार्थी जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, मैथ हैं जिनका, और वो 2000 की अतिरिक्त फीस पे करेंगे। तो ये 2 बातें थी जो प्रोग्राम के बारे में हमें बताना था। और आप इनका प्रोग्राम अब ऑन ऑफर है जुलाई 2022 सत्र से। ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए उपलब्ध हैं। हमारे सभी विद्यार्थी जो ये प्रोग्राम करना चाहते हैं वो फटाफट इनके लिए रजिस्ट्रेशन करें। और जो आज हम लोग बहुत अच्छी संख्या में नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये बात आप लोग अपने सोशल मीडिया, फेसबुक वॉल सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि आपके चिर परिचितों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर कहीं से ये दोनों प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत होगी। तो आप इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाकर न केवल आप समाज की सेवा करेंगे कि बल्कि इग्नू की ज्ञान के महायज्ञ में आपकी भी आहुति पूर्ण हो पाएंगी और लोगों तक आपकी भी ये जो नेक काम है शेयर करने का वो हो पाएगा। ये बड़ा वैल्यूबल थिंग होगा आपकी तरफ से समाज की सेवा के लिए। तो ये आपको दोनों करना। अब मैं आपके प्रश्नों पर आ जाता हूँ। आपके बहुत से प्रश्न आ चुके हैं हमारे पास। साइनर तामरकर बोल रहे हैं कि क्या असाइनमेंट की डेट बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए, अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बढ़ सकती है। और जगवीर, अच्छा सर, CIT में ग्रेड कार्ड में CITL शो क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज़ हेल्प। ये अनुपम जी इसको देख लीजिएगा और इस जगवीर के प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा कि क्यों नहीं हो रहा, कोई टेक्निकल इशू होगा तो। और प्रमोशन तो जुलाई सेशन के लिए किया गया था ना कि दिसंबर सेशन के लिए? आपको प्रमोशन की पूरी जानकारी हमने इसी फेसबुक पेज पे डाल रखी है। हम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि कृपया प्रमोशन की पूरी नियमावली को वो पढ़ सकते हैं जाके। हम प्रमोशन पे अगले बार में आपसे बात करेंगे कि जानकारी रख के उस पर। सर, मैंने अपना एग्ज़ाम कुशीनगर भरा था, एग्ज़ाम सेंटर नहीं शो कर रहा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है आकाश वर्मा जी और तमाम विद्यार्थी कहेंगे। जो विद्यार्थी फॉर्म भरा है, कुशीनगर में कम बच्चे होने के कारण उनके विद्यार्थियों को इधर उधर शिफ्ट किया गया है। वो जल्द ही जो उसको अपडेटेड लिस्ट आपकी